नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत उत्तराखंड भूगोल यानी उत्तराखंड ज्योग्राफी के सेट 1 के अंतर्गत दिए गए 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने उत्तराखंड हिस्ट्री के सेट 14 तक कवर किए थे, जिसके अंतर्गत हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का अध्ययन किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज को नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें भी आप जरूर देखिएगा। और इसी क्रम में आज की वीडियो में हम उत्तराखंड भूगोल के सेट 1 के अंतर्गत दिए गए 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को प्रश्न 1 से। प्रश्न 1 है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में 19वें स्थान पर है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 2 है, उत्तराखंड राज्य की हिमालय में स्थिति है? तो उत्तराखंड राज्य की हिमालय में स्थित है पश्चिम मध्य हिमालय में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 3 है, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो आपको यहाँ दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि उत्तराखंड के किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर है। उत्तरकाशी का भौगोलिक क्षेत्रफल यहाँ पर सबसे अधिक है और उत्तरकाशी का भौगोलिक क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर। तो आपको यह भी याद रखना है, उत्तरकाशी का क्षेत्रफल यहाँ पर सबसे अधिक है। और आपको यह भी याद रखना है, उत्तराखंड राज्य के 13 जिलों में सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल चमोली जनपद का है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है उत्तरकाशी सही है, क्योंकि यहाँ पर चमोली नहीं दिया गया है। चमोली के बाद उत्तरकाशी का स्थान है। तो चमोली जो है राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है, यह आपको याद रखना है। और चमोली का क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल भी आपको याद रखना है। चमोली सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। और यहाँ पर जो ऑप्शन है उत्तरकाशी, यह सही है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है चमोली, उत्तरकाशी दिया गया है। तो यहाँ पर उत्तरकाशी सही ऑप्शन है। और चमोली जो है राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जनपद है। चमोली का क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद द्वितीय स्थान पर यानी कि दूसरे स्थान पर उत्तरकाशी का भौगोलिक क्षेत्रफल है। उत्तरकाशी का भौगोलिक क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद तीसरे स्थान पर पिथौरागढ़ का है। पिथौरागढ़ का है 7090 वर्ग किलोमीटर। तो आपको टॉप 3 याद रखने हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड के जिले। तो पहले स्थान पर है चमोली, यहाँ का क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है तीसरे स्थान पर पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल है 7090 वर्ग किलोमीटर। तो प्रश्न 3 का सही उत्तर ऑप्शन डी है, उत्तरकाशी। अन्य ऑप्शन भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने अध्ययन किया, पिथौरागढ़ का जो क्षेत्रफल है वह है 7090 वर्ग किलोमीटर। पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्रफल है 5329 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा देहरादून जनपद का है 3088 वर्ग किलोमीटर। तो आपको इनका भी क्षेत्रफल याद रखना है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का उबलता ताल है? तो उत्तराखंड का उबलता ताल कहलाता है फांसकंडी बायाताल। ऑप्शन सी से उत्तर है। और फांसकंडी बायाताल है उत्तरकाशी जनपद में, यह भी आपको याद रखना है। उत्तरकाशी जनपद में है फांसकंडी बायाताल, यह उबलता ताल कहलाता है। और इसके अलावा आपको अन्य ऑप्शन भी याद रखने हैं। भेकताल जो है रुद्रप्रयाग जनपद में है और यह अंडाकार आकार की झील है। ऑप्शन बी में है महासर ताल, यह टिहरी जनपद में है और यह 2 कटोरानुमा झील है और इन्हें भाई बहन ताल भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि उत्तराखंड की भाई बहन ताल कौन सी झील कहलाती है, कौन सी ताल कहलाती है। तो महासर ताल कहलाती है, जो कि टिहरी जनपद में है। और ऑप्शन डी है नकुचा ताल, जो कि नैनीताल जनपद में है। और यह जो है कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है, जो कि 40 मीटर गहरा है। और यह ताल जो है सनत कुमार सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। नकुचा ताल 9 भुजाकार ताल है, इसी कारण से नकुचा ताल कहा जाता है और यह नैनीताल जनपद में है। तो ऑप्शन डी भी आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर फांसकंडी बायाताल है। प्रश्न 5 है, टिहरी गढ़वाल में निर्मित डोबरा चाटी पुल की लंबाई है? तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। टिहरी गढ़वाल में निर्मित है डोबरा चाटी पुल, जिसकी लंबाई है 725 मीटर। आपको सही उत्तर भी याद रखना है। तो डोबरा चाटी पुल या डोबरा चाटी सस्पेंशन पुल जो है टिहरी में है और यह उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल या सस्पेंशन पुल है और इसकी लंबाई 725 मीटर है। तो आपको सही उत्तर याद रखना है, 725 मीटर है इसकी लंबाई। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 6 है, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नंदा देवी पश्चिमी। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नंदा देवी पश्चिमी कीजिएगा, नंदा देवी पूर्वी मत कीजिएगा। तो नंदा देवी पश्चिमी राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर और यह राज्य की सर्वोच्च या सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर है। अन्य ऑप्शन भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में है चौखंबा। तो चौखंबा पर्वत चोटी की ऊंचाई है 7138 मीटर और यह चमोली जनपद में है। ऑप्शन सी में है नंदाकोट। नंदाकोट की ऊंचाई है 6861 मीटर और यह है चमोली और पिथौरागढ़ में। और ऑप्शन डी में है त्रिशूल। त्रिशूल पर्वत चोटी की ऊंचाई है 7120 मीटर और यह चमोली जनपद में है। तो अन्य ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंदा देवी पश्चिमी, ऑप्शन बी सही उत्तर है यहाँ पर। प्रश्न 7 है, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? तो अलकनंदा की सहायक नदी पिंडा नदी कर्णप्रयाग में मिलती है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। और आपको अन्य ऑप्शन भी याद रखने हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलते हैं देवप्रयाग में, धौलीगंगा और अलकनंदा नदी मिलते हैं विष्णुप्रयाग में, और पिंडर और अलकनंदा नदी मिलते हैं कर्णप्रयाग में, जैसा कि हमारा प्रश्न का उत्तर है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी मिलते हैं रुद्रप्रयाग में। तो आपको इनको याद रखने हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलते हैं देवप्रयाग में, धौलीगंगा और अलकनंदा नदी मिलते हैं विष्णुप्रयाग में, पिंडर और अलकनंदा नदी मिलते हैं कर्णप्रयाग में, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी मिलते हैं रुद्रप्रयाग में। तो आपको ऐसे याद रखना है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अलकनंदा और पिंडर नदी कर्णप्रयाग में मिलते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 8 है, स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है? तो स्कंद पुराण में नंदन कानन नाम है फूलों की घाटी का, ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए में है कुश कल्याण बुग्याल टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन बी में है दायरा बुग्याल रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी में है बेदनी बुग्याल चमोली, ऑप्शन डी में है खलिया बुग्याल पिथौरागढ़। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है ए और बी, आपको याद रखना है। ए और बी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। कुश कल्याण बुग्याल टिहरी गढ़वाल में नहीं है। सही उत्तर आपको याद रखना है। कुश कल्याण बुग्याल जो है उत्तरकाशी जनपद में है, और दायरा बुग्याल रुद्रप्रयाग जनपद में नहीं है। दायरा बुग्याल भी उत्तरकाशी जनपद में है। यहाँ पर ए और बी सुमेलित नहीं है। प्रश्न 10 है, डोकरानी हिमनद स्थित है? तो डोकरानी हिमनद स्थित है भागीरथी बेसिन में, ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 12 है, मुलिंगला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो मुलिंगला दर्रा जोड़ता है उत्तरकाशी तिब्बत को, ऑप्शन सी सही उत्तर है। उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाले अन्य दर्रे भी आपको याद रखने हैं। तो मुलिंगला दर्रा है सबसे पहले, तो उसके बाद है थांगला दर्रा, फिर नेलंग दर्रा और सांगचोगला दर्रा। तो यह जो है उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे हैं। और अन्य ऑप्शन भी आपको याद रखने हैं। पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच स्थित दर्रे हैं लिपुलेख, गुंजी, दारमा, नवीधुरा, लंपिया, ऊटा और जयंती जो है पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच स्थित दर्रे हैं। एक बार पुनः देख लीजिएगा। पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच स्थित दर्रे हैं लंपिया दर्रा, गुंजी दर्रा, दारमा दर्रा, नवीधुरा दर्रा, लंपिया दर्रा, ऊटा दर्रा और जयंती दर्रा। तो यह पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच स्थित प्रमुख दर्रे हैं। ऑप्शन बी है चमोली और तिब्बत। तो चमोली और तिब्बत के बीच स्थित दर्रे हैं नीति, माणा, किंगरी बिंगरी, बालचा, तुंजुम, कोई, लमलंग, भयुंडार और सलसल जो है चमोली और तिब्बत के बीच स्थित प्रमुख दर्रे हैं। तो मैं यहाँ शॉर्ट पे लिख रही हूँ, प्लीज आप इन्हें नोट करते जाएगा। तो चमोली और तिब्बत के बीच स्थित प्रमुख दर्रे हैं नीति दर्रा, माणा दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा। इसके अलावा बालचा दर्रा, तुंजुम दर्रा, कोई दर्रा, लमलंग दर्रा और भयुंडार दर्रा और सलसल दर्रा जो है चमोली और तिब्बत के बीच स्थित प्रमुख दर्रे हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी में है बागेश्वर और पिथौरागढ़। तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच स्थित है ट्रेल पास दर्रा। तो ऑप्शन डी भी आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच स्थित है मुलिंगला दर्रा। इसके अलावा उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच स्थित दर्रों के बारे में हमने अध्ययन किया। उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच स्थित दर्रे हैं थांगला दर्रा, नेलंग दर्रा, सांगचोकला दर्रा और मुलिंगला दर्रा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 13 है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो यहाँ पर जल विद्युत परियोजना और जनपद दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है उर्गम परियोजना। तो उर्गम परियोजना है चमोली में, तो ए का उत्तर 4 है। फिर उसके बाद है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में है सोनप्रयाग परियोजना। तो सोनप्रयाग परियोजना है रुद्रप्रयाग में, तो बी का उत्तर 3 है। ऑप्शन सी में है सुरिनगाड़ परियोजना, यह पिथौरागढ़ जनपद में है, तो सी का उत्तर 2 है। ऑप्शन डी में है कोटाबाग परियोजना। तो कोटाबाग परियोजना है नैनीताल जनपद में, तो डी का उत्तर 1 है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 4, 3, 2, 1। तो 4, 3, 2, 1 है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। तो इन परियोजनाओं को आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। उर्गम परियोजना है चमोली में, सोनप्रयाग परियोजना है रुद्रप्रयाग में, सुरिनगाड़ परियोजना है पिथौरागढ़ में और कोटाबाग परियोजना है नैनीताल में। तो यहाँ पर जो सुमेलित है वह ऑप्शन बी है। प्रश्न 14 है, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर निम्न में से कौन सी है? तो उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर, ऑप्शन ए सही उत्तर है। और ऊपरी गंगा नहर का निर्माण शुरू हुआ था 1842 में और इसका कार्य पूरा हुआ था 1854 में। तो आपको यह भी याद रखना है। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर ग्लेशियर दिए गए हैं और यहाँ नदी दिए गए हैं। तो सतोपंथ अलकनंदा, तो ए का उत्तर 2 है। ऑप्शन बी में है गंगोत्री। तो गंगोत्री है भागीरथी, तो बी का उत्तर 1 है। ऑप्शन सी में है मिलम। तो मिलम जो है गौरी गंगा नदी है, तो सी का उत्तर 4 है। और नामिक से निकलती है पूर्वी रामगंगा, तो ऑप्शन डी का उत्तर 3 है। तो यहाँ पर 2, 1, 4, 3 सही ऑप्शन सी में है।
तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, सतोपंथ से अलकनंदा नदी निकलती है, गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है, मिलम से निकलती है गौरी गंगा नदी और नामिक से निकलती है पूर्वी रामगंगा नदी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है सही उत्तर है 2, 1, 4, 3। प्रश्न 16 है, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी है काली नदी, ऑप्शन ए सही उत्तर है। और काली नदी की लंबाई है 252 किलोमीटर। तो यह भी आपको याद रखना है, काली नदी राज्य की सर्वाधिक लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 252 किलोमीटर। और इसके अलावा आपको उत्तराखंड के प्रमुख नदियों की लंबाई याद रखनी है। इसमें है काली नदी जिसकी लंबाई 252 किलोमीटर है, जैसा कि हमने अध्ययन किया। यह उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 252 किलोमीटर। फिर उसके बाद है भागीरथी दूसरे स्थान पर, और भागीरथी नदी की लंबाई है 205 किलोमीटर, जो कि राज्य की दूसरी सबसे लंबी नदी है। उसके बाद है अलकनंदा नदी। उसके बाद है चौथे नंबर पर कोसी नदी, और कोसी नदी की लंबाई है 168 किलोमीटर। तो उत्तराखंड की 4 सबसे लंबी नदियां हैं। सबसे पहले है काली नदी, इसकी लंबाई है 252 किलोमीटर। उसके बाद है भागीरथी नदी, इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। उसके बाद है अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी की लंबाई है 195 किलोमीटर। उसके बाद है कोसी नदी, कोसी नदी की लंबाई है 168 किलोमीटर। पश्चिमी रामगंगा नदी, पश्चिमी रामगंगा नदी की लंबाई है 155 किलोमीटर। और इसके अलावा आपको याद रखनी है टॉन्स नदी, इसकी लंबाई है 148 किलोमीटर। सरयू नदी की लंबाई है 146 किलोमीटर। गंगा नदी, इसकी लंबाई है 105 किलोमीटर। भिलंगना नदी, इसकी लंबाई है 110 किलोमीटर। तो इंपॉर्टेंट नदियां हैं, इनकी लंबाई आपको याद रखनी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए काली नदी। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर दिए गए हैं नदी और यहाँ दिए गए हैं जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन ए में है आसन नदी कुल्हाल जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन बी में है भिलंगना मनेरी बाली जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन सी में है अलकनंदा नदी और यहाँ पर दिया गया है विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन डी में है भागीरथी नदी और यहाँ दिया गया है कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वह सुमेलित नहीं है ऑप्शन बी भिलंगना नदी पर मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है ऑप्शन बी भिलंगना नदी पर मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना। जो मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना है यह अलकनंदा नदी पर है, भिलंगना नदी पर नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न 18 है, आटाघाट सहायक नदी है। तो आटाघाट सहायक नदी है पिंडा नदी की, ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 19 है, उत्तराखंड की निम्न पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ क्रम लगाना है पर्वत चोटियों का। तो जब आपको पर्वत चोटियों की ऊंचाई पता होगी तब आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो हल करते हैं इस प्रश्न को। नंदा देवी पर्वत चोटी, नंदा देवी पर्वत चोटी की ऊंचाई है 7,817 मीटर। ऑप्शन 2 में है पंचाचूली पर्वत चोटी, इसकी ऊंचाई है 6,904 मीटर। उसके बाद है केदारनाथ पर्वत चोटी, इसकी ऊंचाई है 6,968 मीटर। और उसके बाद है कामेट पर्वत चोटी, इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। तो सबसे पहले जो बढ़ता हुआ क्रम होगा, तो सबसे पहले होगा नंदा देवी यानी कि 1 होगा। उसके बाद होगा कामेट, तो कामेट 4 में है तो 1, 4। उसके बाद होगा केदारनाथ, तो ऑप्शन 3 होगा। फिर उसके बाद होगा 2 यानी कि 1, 4, 3, 2 होगा। तो 1, 4, 3, 2 यहाँ पर किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन घ यहाँ पर सही उत्तर है। इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जो बढ़ता हुआ क्रम है उसके हिसाब से पहले नंदा देवी, फिर कॉमेट, फिर केदारनाथ और फिर पंचाचूली होगा, यानी कि 1, 4, 3, 2। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन क। प्रश्न 20 है और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न भी है। तो प्रश्न 20 है, बिरही गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है? तो बिरही गंगा है भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह क्षेत्र में, ऑप्शन 2 यहाँ पर सही उत्तर है।